मुरैना में घर के बाहर दरवाजे पर बैठने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के चलते जमकर चली लात घूसे, आधा दर्जन लोग घायल। पीड़ित ने थाने पहुंचकर की शिकायत, फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में ट्राइडेंट एम्बेसी सोसाइटी की चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई, 4 से 5 दबंगों ने युवक को घेरकर बुरी तरह से पीटा। सोसाइटी मार्केट में युवक पर कई कुर्सियां मार कर तोड़ दी गईं। पीड़ित की एफआईआर करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं। मैनपुरी में दबंगों ने की महिला की पिटाई, दबंगों ने घर में घुसकर जमीन पर गिराकर महिला की पिटाई की। घटना के दौरान महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। एसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने शिकायत की। महिला ने थाने में सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर एबीवीपी ने लगाया आरोप। किरोड़ी मल कॉलेज के बाहर डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री के साथियों ने केएमसी की छात्रा से हाथापाई की। मारपीट के दौरान जमीन पर गिर गई छात्रा। मऊ में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया ट्रक, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए 8 फीट नीचे खाई में गिरा। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में बाघ का कहर, मां बहन के सामने 18 साल की लड़की को खींच ले गया बाघ। मां बेटी दोनों चिल्लाते हुए बाघ के पीछे पीछे दौड़ी। ग्रामीण जब तक लाठी डंडे लेकर पहुंचते तब तक लड़की को खींच कर ले गया बाघ। ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान जारी। यूपी के गोरखपुर में प्राइवेट बैंक खोलकर ठगी के आरोपी संचालक का पिता गिरफ्तार। लोगों ने ठगी के आरोपी के पिता को जूतों की माला पहनाकर घुमाया। गुस्साए लोगों ने आरोपी को जूते की माला पहनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 9 साल में 1,500 लोगों से 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। इंदौर के बाद अब जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में चूहों द्वारा मरीजों के पैर कुतरने का मामला। चूहों ने 2 मरीजों को कुतर दिया। वार्ड में भर्ती मरीजों के पैर में चूहों ने काटा। मामले की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय समिति। 3 दिन के भीतर समिति को सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट। नालंदा में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, उठा धुएं का गुबार। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में किए गए हवन की चिंगारी से लगी आग। आसपास के कई मकान और दुकान चपेट में आए। शोरूम में खड़ी 4 पहिया वाहन जलकर खाक। टीईटी अनिवार्यता खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे शिक्षकों का विवादित बयान। नेपाल के जेन जी जैसा आंदोलन करने की धमकी दी। शिक्षकों ने कहा कि नेपाल जैसा कर देंगे तख्ता पलट। शिक्षक के विवादित बयान का वीडियो वायरल। यूपी के महोबा में मुकदमा दर्ज न होने से नाराज भीम आर्मी का प्रदर्शन। भीम आर्मी को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 4 महीने पहले बाइक की टक्कर से घोड़े की हुई थी मौत। घोड़े की मौत का मुकदमा दर्ज न होने से भीम आर्मी में आक्रोश। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे दारोगा के परिजन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर परिजनों ने जताई नाराजगी। दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने युवक को कुचला। पुलिस वालों के नशे में होने का आरोप। आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा। शख्स की मौके पर ही मौत हुई। पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के मुरादाबाद में सूखा नशा बेचने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद कई राउंड फायरिंग, वीडियो वायरल। फायरिंग की आवाज से अफरा तफरी का माहौल। हरियाणा के जींद में रोडवेज बस पर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया। चलती बस पर युवकों ने ईंट पत्थर बरसाए। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। अचानक बादल फटने के कारण लोगों को घरों तक में पानी भरने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे में अब तक 5 लोग लापता। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद। हाईवे की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। पौड़ी के देवप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बाल बचे। भूस्खलन पीड़ितों से मिलने गए थे अनिल बलूनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर लगातार जारी। नदी में कटान के चलते कल 10 घर और 3 सड़कें नदी में समाये।
बाढ़ के चलते कई परिवार के लोग बेघर हुए। उज्जैन में तेज बारिश, शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूबे, रामघाट के छोटे पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। महोबा में खाद न मिलने पर भड़के किसान, जमकर हंगामा किया, भगदड़ में पुलिस का डंडा लगने से एक किसान घायल। किसान के घायल होने पर किसानों ने होमगार्ड को पीटा, मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने मामले को शांत करवाया, घायल होमगार्ड का इलाज जारी। जयपुर के परकोटे में फिर जमींदोज हुआ, जर्जर मकान, मलबे के नीचे दबी 2 महिलाओं को निकाला गया बाहर, हादसे में एक महिला की मौत। घटना के वक्त घर में मौजूद थे 2 बच्चे और 2 महिलाएं, समय रहते दोनों बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनानगर में हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर को मौत के घाट उतारा, पुलिस पूछताछ में जुटी। बीस दिन पहले भी परिवार के एक सदस्य का शव पश्चिमी यमुना नहर में तैरता हुआ मिला था, अब पुलिस उस हत्या के बारे में भी बहू से ही पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक शिक्षक पर नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या का आरोप, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, कोर्ट भेजा गया शिक्षक। नोएडा एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ, आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। संभल में 30 से ज्यादा अवैध अस्पताल चलाने वाले 4 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं, जांच में अन्य कई बड़े लोगों के नाम का खुलासा संभव है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर का बयान, लोकतंत्र में सिर्फ न्याय की पावर होती है, सपा के शासन में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। अरुण राजभर बोले, सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को 100 रुपए भेजने की बात कहकर अपमानित करते हैं। ओपी राजभर की लोकप्रियता से बौखला गए हैं अखिलेश यादव, सपा का पीडीए केवल वोट के लिए है। बिहार चुनाव में एनडीए का नया नारा तय, विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगा ग्रैंड लॉन्च, प्रचार रथ पूरे बिहार में दौड़ेंगे, रथ यात्रा से जनता तक पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां और एनडीए के वादे। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कर्नाटक के आनंद सीट में 6018 वोट काटने की कोशिश, कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया, 14 मिनट में 12 वोट हटाने की कोशिश हुई, इलेक्शन कमीशन कांग्रेस को वोटरों को निशाना बना रहा है। राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने सीआईडी के पत्र का जवाब नहीं दिया, हमारी मांग 7 दिनों के भीतर सीआईडी को जवाब दे इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत और निराधार, किसी भी वोट को जनता के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, राहुल गांधी न कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही समझ पाते हैं।